तो उनमें खलबली मची। मेरा पास वही एक मौका था, मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, ये हाथ हिला नहीं। एक हाथ से राइफल उठाई, वहां से ब्रस्ट फायरिंग किया, 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दी। यारा जी ऐसी शुगर मेला लगाए रखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। अगर ऐसे काम करते रहे करोड़पति हो जाओगे। शुगर मेले का शुगर मेला काम का काम हो गया, लगाई रखो शुगर मेला। Out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper guap in my beamer. तो कैसे आप सब, आज हम बात करने वाले हैं एक छड्डू की। अगर तुम्हें नहीं पता कि छड्डू क्या होता है तो छड्डू वो मखलूक है जो लंबी लंबी फेंकते हैं। नहीं, लंबी लंबी नहीं बल्कि बहुत ही लंबी फेंकते हैं। अब छड्डू भी कई तरह के होते हैं, छोटा छड्डू, बड़ा छड्डू और बहुत बड़ा छड्डू। लेकिन आज हम जिस छड्डू की बात करने वाले हैं वो कोई अलग लेवल की छड्डू है, क्योंकि इसने नेशनल टीवी पे बैठ के जैसी जैसी छड्डे मारी है ना, मतलब जैसी जैसी फड़े ये बंदा मारता रहा, भाई उनको लपेटना बहुत मुश्किल हो रहा है। आहा, बहुत चंगा ना मैं। तो चलो यार अपनी बंदूकें निकालो और शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। उनको लगा कि ये सब मर चुके हैं, तो उनका एक जो पाकिस्तानी जो कमांडर था उसने अपने जवानों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो उनके पाकिस्तान के 2 सैनिक आए, आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। जी बिल्कुल, डेड बॉडी को रीचेक ऐसे ही तो किया जाता है। पाकिस्तानी फौज ने कद्दू हो गया, हमें तो पता ही नहीं है नर्व इंपल्स होता क्या है, हमें तो पता ही नहीं है सांस कैसे लेते हैं लोग। पाकिस्तान में इंसान नहीं एलियन रहते हैं जिनकी लोगों में खून नहीं रूह अफ़ज़ा दौड़ रहा है। हम सांस नहीं लेते, हम लोग डांस करते रहते हैं। और जब डॉक्टर से कोई पूछते हैं ना कि ये बंदा जिंदा है कि नहीं, तो डॉक्टर उसे गोली मार के चेक करता है कि जिंदा था भी या नहीं था। कैसे दिया आपको? नहीं मतलब कौन से कार्टून चल रहे हैं यहाँ पे कि भाई डायरेक्ट आके गोलियां ही मारनी शुरू कर दी उन्होंने। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। देखो, बेहोशी का मतलब ये होता है कि आपने अपने सारे सेंसेस लॉस कर दिए। और ये जो तू बता रहा है ना कि मैं बेहोश था लेकिन मुझे नजर भी आ रहा था, सुनाई भी दे रहा था, ये बेहोशी नहीं होती, ये सस्ते नशों का असर है। तो जो मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर 4-4, 5-5 जो राउंड के ब्रस्ट मारे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। उसको मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। मस्ती कर रहे हैं और दली दे पुत्रा तू बाद आ जा, तू बड़ी राम मौत मना है। हाँ, सबको सीने में गोली मार दी, लेकिन इसको कंधे के पास गोली मारी, क्योंकि पाकिस्तानी फौज को पता था ये फिल्म का हीरो है, अगर इसे मार देंगे तो फिल्म ही खत्म हो जाएगी। लिहाजा इसको कंधे पे गोली मार देते ताकि ये बाद में उठ के हमें ही मार दे। वाह भाई वाह, क्या लॉजिक है भाई तेरी, इसे तो झूठ भी अच्छी तरह से बोलना नहीं आता। आहा, बहुत चंगा ना मैं। दोबारा से उसके साथी आए, पाकिस्तान के सैनिक आए और हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। उन्होंने फिर उसी रोटेशन से गोली मारी, पर जब 1 कदम आगे गया तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा, लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया हूं। सच बोलो, सच बोलो। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूं। अभी थोड़ी देर पहले तो ब्रस्ट की वजह से पूरी डेड बॉडी उछल रही थी, मगर अब 5 रुपए के सिक्कों ने पूरा बंदे ही बचा लिया। रुको जरा, सबर करो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक मजे की बात। नवंबर 2012 में एक गेम रिलीज हुई थी, फार क्राई 3, और ये बहुत फेमस गेम गई थी। और गेस करो यार, गेस करो इसमें क्या हुआ होगा। यही हुआ था, हमारा मेन कैरेक्टर हीरो जो था वो था जेसन ब्रोडी। उसके सीने पे बंदूक रख के उसको गोली मार दी गई थी। उसकी शर्ट की जेब में एक लाइटर था, गोली जाके उस लाइटर से टकराई और वो बच गया। अब जो विलन था उसने उसको मुर्दा समझ के उसके साथियों की लाशों के साथ उसकी लाश को भी फेंक दिया। उसे लगा वो भी मर गया है, लेकिन फिर उसे पता चला कि तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूं। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूं। आदमी हेलीकॉप्टर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देता है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वास जेसन को गोली मार देता है। लेकिन जेसन बच जाता है क्योंकि जेसन के पॉकेट में रखा लाइटर गोली रोक लेता है। सबसे पहले इस बंदे ने 2 घंटे मोटू पतलू देखे हैं, फिर 3 घंटे कोई बॉलीवुड की फिल्म देखी है, फिर इसने इस गेम की स्टोरी सुनी है और अब यहाँ आके हमारे साथ फिल्में डाल रहा है। तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसके ऊपर ऐसे फेंका। अभी थोड़ी देर पहले तक पाकिस्तानी तुम्हारे वेपन उठा रहे थे और अब तेरे पास हैंड ग्रेनेड है। नहीं मतलब क्या समझ रखा है हमें, नहीं हम गधे हैं।
हैंड ग्रेनेड भी तो वेपन में ही आता है। जब वो आके तुम्हारी बंदूकें उठाएगा, तेरी राइफल उठाएगा, वो ग्रेनेड भी उठाएगा, जाहिर सी बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या टॉम एंड जेरी वाली कहानियां सुना रहा है हमें। इसे ये लगता है कि पाकिस्तानी बंदूक को तो वेपन समझते हैं, लेकिन ग्रेनेड के अंदर तो वो चाय डाल के पीते हैं। कैसे दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा है भड़वे। देखो पहले हमें बता दो कि कौन सी फिल्म देख के आए हो। 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की उम्र। अच्छा अब यहाँ पे जरा गौर करना। इस बंदे ने कहा कि मेरी उम्र थी 19 साल और सर्विस थी 2.5 साल। इस हिसाब से जब ये फौज में भर्ती हुआ तो इसकी उम्र होगी 16.5 साल। अब तुम ही मुझे बताओ कि कौन सी फौज 16.5 17 साल के बच्चे को बंदूक पकड़ा के जंग में भेज देती है कि भाई तू जंग कर। कौन सी फौज ऐसी हरकत कर सकती है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को जंग में ही भेज दे डायरेक्टली। आहा बहुत चंगा ना मैं। यहाँ पे इस बंदे ने अपनी फौज की शलवार उतार दी। अब अगर ये बात सच है तो इंडियन आर्मी को अनप्रोफेशनल कहा जाएगा कि भाई 16-17 साल के बच्चे को तुमने जंग में भेज दिया। और अगर ये बात झूठ है तो भाई ये तेरी सारी स्टोरी वैसे भी झूठ है, हमें पता है। अभी इस अजीम आदमी ने कहा था कि उन्होंने मेरे कंधे पे गोली मारी, लेकिन अगर इस तस्वीर को तुम गौर से देखो तो इसमें कंधा बिल्कुल खाली है, बल्कि पूरे बाजू पे पट्टी बंधी हुई है। यानी कि जंग में इसको कंधे पे कोई चोट नहीं आई थी, बल्कि इसको बाजू पे चोट लगी थी। कहां से लाते हो लाइव टीवी पे बैठ के इस तरह का झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस? इतने कॉन्फिडेंस से तो मरियम नवाज भी नहीं झूठ बोलती। तो बस यार इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर अब आपको वीडियो पसंद है तो यार लाइक करो, और वो जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है ना, उसके कंधों पे गोली मारो या 5 रुपए के सिक्के, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी झूठी कहानियां लिखनी है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.